खट्टर पत्थर मुर्दाबाद, अत्यारी पुलिस मुर्दाबाद, अत्यारी पुलिस मुर्दाबाद, खट्टर पत्थर मुर्दाबाद, अत्यारी पुलिस मुर्दाबाद, अत्यारी पुलिस मुर्दाबाद। अपने आप को गब्बर कहने वाले गृह मंत्री उसके आवास स्थान से मात्र 500 मीटर दूरी पे ऐसा हादसा हो जाता है और वो चुप हैं अभी तक। हरियाणा में आज रोडवेज का चक्का जाम है और कोई भी सरकारी बस जो है वो नहीं चल रही। इसका कारण है दिवाली की रात को अंबाला छावनी के बस स्टैंड पर एक मर्डर हो जाता है और ये मर्डर रोडवेज के ड्राइवर का होता है। तस्वीरें साथ के साथ आपको दिखा रहे हैं। रोडवेज का चक्का जाम है और रोडवेज जो कर्मचारी हैं एक शव को लेकर जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। 2 दिनों से ये धरना जारी है और शव जो है वो ड्राइवर राजवीर का है जो कि सोनीपत के पटेल नगर का रहने वाला है। बता दें कुछ महीने पहले ही उसकी ड्यूटी जो है वो अंबाला डिपो में हुई और अंबाला छावनी में उसकी ड्यूटी थी पार्किंग की पर्ची काटने की, जो कि दूसरे राज्यों की जो बसें जो हैं वो आती हैं उनकी पर्ची काटने की। लेकिन दिवाली की रात को एक झगड़ा जो है वो कुछ युवकों के साथ हो जाता है और कहासुनी होती है और उसमें जो मर्डर है वो हो जाता है। बता दें कि दिवाली की 12 तारीख की रात की ये बात है जब 3 युवक जो है डस्टर गाड़ी में यहाँ पर मौके पर आते हैं और उसके बाद जो राजवीर ड्राइवर है वो गाड़ी साइड में लगाने की बात कहता है तो कहासुनी होती है और उसके बाद ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद राजवीर को जो है इलाज के लिए पीजीआई रेफर करना पड़ता है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो फिलहाल 2 दिनों से शव को लेकर जो है रोडवेज कर्मचारी परिवार अंबाला छावनी में ही डेरा जमाया हुआ है। फिलहाल मांगे आपको बता देता हूँ, मांगे जो परिवार की हैं कि शहीद का दर्जा हो, 50 लाख रुपए मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले और तुरंत गिरफ्तारी हो। फिलहाल 3 युवकों की गिरफ्तारी फिलहाल अंबाला पुलिस के द्वारा इसमें की गई है, लेकिन उसकी ऑफिशियली पुष्टि जो है वो अभी नहीं की गई है। तीनों युवक जो हैं अंबाला छावनी के रहने वाले हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली इसकी पुष्टि अंबाला पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे हरियाणा में चक्का जो है वो यहाँ पर जाम है और रोडवेज के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुधीर अहलावत है जी। तो ये क्या मामला हुआ है जी? ये हमारे एक साथी की ड्यूटी के दौरान उसकी हत्या कर दी गई और उसी रोष में परिवार की जो पुलिस कार्रवाई भी नहीं हुई और परिवार ने बहुत दुखी होकर यहाँ जो हमारा भाईचारा है उसके सामने जो उसका जो देह है पार्थिव शरीर वो यहाँ रखा एक मदद की गुहार के तौर पर। तो इसलिए सभी इकट्ठे हुए हैं। सरकार को समय दिया था, समय रहते शुरुआत जो यहाँ अम्बाला जीएम से उन्होंने समय रहते सही एक्शन नहीं लिए, कर्मचारी की मदद के लिए वो नहीं खड़े हुए और उससे आगे अभी तक सरकार की भी कोई पहल नहीं हुई है, इसलिए आज ये रोडवेज का चक्का जाम करना पड़ा। 2 दिन से चेतावनी रोडवेज कर्मचारी यहाँ पर दे रहे हैं, उसके बाद चक्का जाम कर दिया गया है। तो फिलहाल महावीर पाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। महावीर जी, ये मामला पूरा है क्या? ये मामला असल में दिवाली 12 नवंबर को हमारा जो साथी राजवीर है वो यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहा था पूरी ईमानदारी के साथ और मैं आपके कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा उधर गेट की तरफ कैमरा घुमाएं और दिखाएं प्रदेश की जनता को। ये जो इधर सुलभ शौचालय है इसके आगे 2-4 रेडियाँ खड़ी हैं, इन रेडियों के पास एक काले रंग की डस्टर गाड़ी आकर के रुकती है और वो डस्टर गाड़ी में 4 आकर के रुकती है, जिससे सीधी सी बात है कि रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बसों यहाँ से आती हैं लगातार और बसों के आने जाने से कोई अगर गाड़ी आगे खड़ी हो जाती है तो बसों में व्यवधान पैदा हो जाता है और स्वाभाविक सी बात है कि दिवाली वाले दिन जो लोग हैं वो अपने घरों के जाने के लिए निकलते हैं बस, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल से। तो एक ये नैतिक जिम्मेदारी भी हमारे कर्मचारियों की बन जाती है कि हम अपना जो वर्कशॉप बस स्टैंड का जो गेट है उसको क्लियर रखें ताकि बसों को निकलने में कोई दुविधा नहीं हो। तो जैसे ही वो गाड़ी रुकी तो ड्राइवर साथी राजवीर को ये महसूस हुआ कि गाड़ी को मुड़ने में
यहाँ दिक्कत आएगी तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी ये गाड़ी यहाँ से हटा लीजिए, यहाँ से जो बसें आती जाती रहती हैं, आपकी गाड़ी की आशंका हो सकती है, हम मतलब आशा नहीं कर सकते कि भाई आप ये गाड़ी हटा टच हो जाएगी तो मामला बिगड़ जाएगा, कोई फायदा इससे होने वाला नहीं है, आपकी भी दीवार त्यौहार खराब होगा, हमारा भी होगा। तो बहस होगी उनकी आपस में? नहीं, बहस नहीं हुई, केवल उन्होंने निवेदन किया। अब स्वाभाविक सी बात है, यदि हमारे दरवाजे के आगे भी कोई गाड़ी करेगा और हम कोई स्कूटी साइकिल भी निकाल रहे हैं तो हमें आशंका होगी कि भाई अगर यदि हमारी वाहन इसके वाहन से टच हो गया तो झगड़ा बढ़ेगा। तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद उन्होंने अपनी ईगो में पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि बिना उससे कोई बात किए, बिना कोई बहसबाजी के उसके ऊपर उन्होंने हमला कर दिया लाठी डंडों से। हमें जो जानकारी मिली है कि उसके सिर में उन्होंने राड भी मारी है और मुंह पे पंच जैसा कोई मतलब मारा उनके, जिससे उसकी आंख, नाक और माथे के अंदर चोटें आई हैं। तो उसका कारण क्या रहा हो? मौत का कारण तो एक तो समय पे इलाज ना मिलना, जो जानकारी में आया कि वहाँ पे एक पीसीआर भी 112 डायल की नंबर की गाड़ी खड़ी दी है और वो गाड़ी वाले बस स्टैंड में बता के जा रहे हैं कि आपके जो कर्मचारी के साथ मारपीट हो रही है, और बल्कि उसकी सहायता उन्होंने करनी चाहिए, और उसी समय वो बिना कोई सहायता के, बिना उसको प्राथमिक उपचार दिए ही वो 112 डारा भी वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। तो फिर आसपास के जो रेडी फड़ी पुलिस के जवान भी मदद नहीं करते, एक आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ, ये बिल्कुल हम दावे के साथ कह सकते हैं। परिवार के जो सज्जन हैं उन्होंने यहाँ सीसीटीवी कैमरा के अंदर देखा है, और जो हमारे जो साथी यहाँ पे थे उन्होंने भी ये पुष्टि की है कि जो वो पुलिस वाले यहाँ बता करके गया, जब जिस समय उसको मारा जा रहा है उस समय भी वो 112 डायल की जो गाड़ी है वो वहाँ मौजूद है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया? लेकिन उन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं की। उन्होंने अपनी मतलब वहाँ से अपनी जो देसी भाषा में कहते हैं अपना गारा सिर से उतार के रफू चक्कर हो गए वहाँ से। तो गाड़ी को रोका नहीं उन्होंने, पकड़ा नहीं युवकों को, कुछ भी नहीं? ना उन्होंने युवकों को पकड़ा, ना उन्होंने राजवीर की मदद की, और केवल उन्होंने रोडवेज के कर्मचारियों को सूचित किया। तो ये पहचान हुई है किसी युवकों की उनकी? अब वो जो युवकों की जो पहचान है वहाँ से तो उस समय तो नहीं हो चुकी, क्योंकि रोडवेज का कर्मचारी, केवल हमें गाड़ी का जो नंबर ट्रेस हुआ है वो नंबर हमने प्रशासन को दे दिया है। अब प्रशासन ये कह रहा है कि हमने उनको ट्रेस कर लिया है, उनको वो बोलते हैं राउंड अप कर लिया है। हम ये कहना चाहते हैं जब आपने उनको ट्रेस कर लिया, गाड़ी का नंबर मिल जाने से पूरे का जो पूरा जो केस है वो अपने आप खुल के आ जाता है, क्योंकि हरियाणा सरकार के पास सबसे हाईटेक सिस्टम मैं बता सकता हूँ। गिरफ्तारी क्यों नहीं अभी तक ऑफिशियली दिखाई? मैं ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि इसमें कोई ना कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है। हो सकता है वो कोई वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं या कोई सरकार के आदमी हो सकते हैं जो लगातार प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। हो सकता है कि उनके गिरफ्तार होने से क्या पता यहाँ के जो स्थानीय विधायकों को वोटों का भी नुकसान होता हो, कि भाई कर्मचारी हैं ये तो इनके एक दायरे में रह करके इन्होंने काम करना है, इस दायरे से बाहर ये जा नहीं सकते, तो कितनी देर तक यहाँ बैठे रहेंगे। वो युवक क्या शराब वगैरह का सेवन वगैरह भी कर रहे थे या कोई आपसी बहस के ही कारण बना उनकी मौत का? हम ये पुष्टि तो नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या खाया था, क्या पिया था। ठीक, हाँ, ये अंदेशा ज़रूर लगा सकते हैं कि यहाँ पे पास में ठेका भी है और यहाँ पे लोग ड्रिंक भी करते हैं। तो अभी मांगे क्या है आपकी? हमारी सबसे पहली तो जो मांग है कि जो हमारा साथी राजवीर है उसके जो हत्यारे हैं, जिनको पुलिस कह रही है बार बार हमने राउंड अप कर लिया, उनको राउंड अप करने की बजाय दफ़ा 302 के तहत उनका मुकदमा दर्ज करके उनके नाम पब्लिक में पब्लिश करे, मीडिया में पब्लिश करे और उनको तुरंत जेल भेजने का काम करे। ये शव आपने रखा है, अभी पोस्टमार्टम करवा लिया गया है, अंतिम संस्कार कब करेंगे? अंतिम संस्कार अब ये सरकार की जिम्मेदारी है, जब सरकार चाहेगी तब इसका अंतिम संस्कार होगा। ये हम स्पष्ट रूप से और चेतावनी के साथ सरकार को कहना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जो हमारी मांगे हैं। परिवार में कौन कौन है राजवीर के? परिवार में उनकी पत्नी है, उनका एक बड़ा भाई है, 2 पुत्र हैं, एक पुत्री है, पुत्र वधू है, ये उनके परिवार के जन हैं। तो अभी पूरा चक्का जाम रहेगा ये आज के लिए सिर्फ, या आगे भी जारी रहेगा? ये आज एक दिन का चक्का जाम है और इसमें हमारा कहना ये है सरकार से कि जब तक सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करेगी, जो हमारी मांगे हैं, साथी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती, उसके परिवार को सेम स्केल में नौकरी नहीं देती, शहीद का दर्जा नहीं देती और 50 लाख रुपए का जो मुआवजा जब तक नहीं देगी तब तक चक्का जाम। दूसरे राज्यों की भी रोडवेज से बात हुई है, समर्थन कर रहे हैं वो भी? अभी हमारे जो स्टेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया था कि हिमाचल के साथी आए हैं हमारा समर्थन करने के लिए। हम ये
आम जनता से भी और दूसरे प्रदेश की जो यूनियंस है उनसे भी निवेदन करेंगे कि जब एक ऑन ड्यूटी कर्मचारी जो लगातार सरकार की नीतियों को लागू करने में सरकार का सहयोग करता है, जनता को उसका लाभ देता है, जब वही इस प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है, और सबसे बड़ा तो ये बात है कि अपने आप को गब्बर कहने वाले गृह मंत्री उसके आवास स्थान से मात्र 500 मीटर दूरी पे ऐसा हादसा हो जाता है और वो चुप हैं, अभी तक उनके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही। यहाँ से जो हमारे नारे हैं उनकी कोठी तक पहुँच रहे होंगे, CID IB के जो लोग हैं उनको लगातार दे रहे होंगे और वो भी चुप है, उनकी पुलिस भी चुप है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस अम्बाड़ा का कैंट का जो क्षेत्र है उसका ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानते हैं जी। तो बिल्कुल आज पूरा चक्का जाम जो है वो रोडवेज का पूरे हरियाणा में है और बाकी यूनियन भी समर्थन दे रही है। साफ तौर पर कहना है कि जब तक पूरी मांगे इनकी नहीं मान ली जाती तब तक अंतिम संस्कार भी नहीं होगा, ये चक्का जाम भी जारी रहेगा। और सोनीपत का जो राजवीर था वो अम्बाला कैंट पर ड्यूटी पर तैनात था, उसकी मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है, 3 लड़कों का उसमें नाम आता है। फिलहाल राउंड अप किया गया है, गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा ऑफिशियली तौर पर उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 50 लाख रुपए और शहीद का दर्जा और साथ में परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी, ये कुछ मांगे हैं जिनको लेकर पेच फंसा हुआ है। DC के साथ कल मीटिंग हुई, कोई भी फैसला जो है वो नहीं हो पाया, जिसके चलते आज राजवीर के शव को अम्बाला छावनी के बस स्टैंड पर रखकर पूरे हरियाणा में आज रोडवेज का जो चक्का है वो जाम है।